एक तरफ बलूचिस्तान धधक रहा है, दूसरी तरफ पीओजेके में बगावत के शोले उठ रहे हैं और रही सही कसर जो है तालिबान के लड़ाके पूरी कर रहे हैं। हालात ये है कि मुनीर एंड कंपनी को अब एक बार फिर 1971 जैसे मुल्क टूटने का खतरा जो है वो डराने लगा है। दरअसल आज सुबह होते होते एक खबर सामने आ गई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ग्वादर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कैंप पर बड़ा हमला कर दिया। बीएलए का दावा है कि इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि दर्जनों सैनिक घायल हुए। इतना ही नहीं, बलूच लड़ाकों ने हमले का एक वीडियो जारी किया है, वो भी आगे हम आपको दिखाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बगावती चिंगारी तेज हो चुकी है और अब सीधे तौर पर पीओजेके की आवाम ने मुनीर और उसकी जल्लाद फोर्स के खिलाफ कैसे मोर्चा खोल दिया है वो भी दिखाएंगे। 5 जुलाई को बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। जी हाँ, आपको तस्वीरें दिखाते हैं, तस्वीरें खुद गवाही देंगी कि हालात क्या हैं। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जब बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाई हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। मुनीर की ब्रिगेड बलूच लड़ाकों के साथ आमने सामने की लड़ाई में बुरी तरह से पिट भी चुकी है। चलिए जरा इसे समझिए कि कब कब ऐसा आमना सामना इन लोगों का हुआ है। दरअसल 3 जुलाई 2026 की शाम को बलूचिस्तान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्वादर जिले के जीवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के पनवान कैंप को निशाना बनाया गया। बलूच लिबरेशन आर्मी के आधिकारिक बयान के मुताबिक उनकी बेहद खतरनाक और आत्मघाती विंग मजीद ब्रिगेड ने विस्फोटकों से लदे एक ट्रक के जरिए इस हाई सिक्योरिटी बेस के मुख्य हिस्से को ही उड़ा दिया। इसके तुरंत बाद बीएलए के अग्रिम दस्ते फतेह स्क्वाड के भारी हथियारों से लैस कमांडो ने तबाही झेल रहे कैंप में दाखिल होकर चारों तरफ से हमला बोल दिया। बचे हुए सैनिकों के साथ आमने सामने की भीषण लड़ाई हुई। इस चौतरफा हमले में संगठन ने 30 से ज्यादा पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड कर्मियों को मार गिराने और दर्जनों को गंभीर रूप से घायल करने का दावा तक किया है। इसके अलावा ऑपरेशन हेरोफ का दूसरा चरण, जो कि 30 जनवरी से 5 फरवरी 2026 के बीच पूरे बलूचिस्तान में एक साथ बेहद आक्रामक तरीके से शुरू किया गया। बीएलए के प्रवक्ता जियान बलूच ने इसे निर्णायक प्रतिरोध की घोषणा की करार देते हुए 14 प्रमुख शहरों और रणनीतिक ठिकानों पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों की सबसे बड़ी खासियत तो ये कि इससे पहली बार बीएलए की आत्मघाती विंग मजीद ब्रिगेड के साथ साथ महिला फिदाइन लड़ाकों ने भी अग्रिम पंक्ति में रहकर मोर्चा संभाला, जिसके बाद बीएलए ने यह दावा किया था कि उन्होंने 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है। साथ ही बलूचिस्तान के जियारत जिले में सैन्य कैंप पर जो अटैक हुआ, हमला पाकिस्तानी सेना के खिलाफ था। बीएलए की ओर से इसे अंजाम दिया गया था। एक बेहद सुनियोजित और आक्रामक जमीनी ऑपरेशन था। 27 जून 2026 को बीएलए के लड़ाकों ने जियारत जिले के खरवारी बाबा इलाके में 2 पाकिस्तानी सैन्य कैंप पर एक साथ चौतरफा हमला बोला। इस घातक रणनीतिक घेराबंदी के आगे पाकिस्तानी सुरक्षा बल टिक ही नहीं पाया और बलूच विद्रोहियों ने दोनों कैंप पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। हमले के दौरान मौके पर ही 9 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए, जबकि अन्य अपनी जान बचाकर पीछे हटने को मजबूर हो गए। इसके अलावा बरखान जिला संयुक्त सैन्य ऑपरेशन 13 मई 2026 की सुबह पाकिस्तानी सेना और फ्रंटियर कॉर्प्स ने एक खुफिया इनपुट के आधार पर बलूचिस्तान के बरखान जिले के नोशम इलाके में एक बड़ा संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों का यह दावा था कि इस पहाड़ी इलाके में विद्रोही जो है वो छिपे हुए हैं और जैसे ही सेना की टुकड़ियों ने संदिग्ध ठिकाने की घेराबंदी शुरू कर आगे बढ़ना शुरू किया, वहां घात लगाकर बैठे बलूच लड़ाकों ने आधुनिक हथियारों से भारी गोलीबारी की और रॉकेट हमलों के जरिए सेना पर चौतरफा हमला बोला। इस भीषण लड़ाई में बताया जा रहा है 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा 11 अगस्त 2025 की बात करें तो रात के वक्त बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान के बसीमा इलाके में ग्रीन चौक पर एक बड़ा और सुनियोजित हमला किया। यहाँ लड़ाकों ने सबसे पहले मिलिट्री पुलिस के दल को निशाना बनाया और जब मुख्य सैन्य कैंप की मदद के लिए पाकिस्तानी सेना की क्विक रिस्पांस फोर्स आगे बढ़ी तो घात लगाकर बैठे विद्रोहियों ने आधुनिक हथियार से लैस होकर भीषण विस्फोटों से पूरे काफिले को घेर लिया। इस खूनी मुठभेड़ में बताया जा रहा है 9 पाकिस्तानी सैनिक मौके पर ही मारे गए थे, 6 गंभीर रूप से घायल हुए थे। बलूचिस्तान की रेत का हर एक जर्रा बारूद की गंध से भरा हुआ, एक ऐसा सूबा जिसे पाकिस्तान अपना कहता तो है, लेकिन वहां के लोग आज भी इस्लामाबाद को अपना मानने से साफ तौर पर इनकार करते हैं।
बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच खूनी दास्तान की शुरुआत आज से ठीक 78 साल पहले यानी 27 मार्च 1948 को हुई, जब विभाजन के ठीक 7 महीने बाद बलूच शासक को बंदूक की नोक पाकिस्तान के साथ जबरन विलय के समझौते पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। पूरा विवाद क्या है जरा समझिए, तब आप समझ पाएंगे कि आज जो हालात हैं वो क्यों बने हुए हैं। दरअसल बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय और उससे उपजा ऐतिहासिक विवाद आज भी बलूच राष्ट्रवाद और अलगाववादी आंदोलनों की सबसे मुख्य वजह है। विवाद की शुरुआत जो है वो सितंबर 1947 से हुई, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने खान ऑफ कलात पर पाकिस्तान में बिना शर्त विलय करने का दबाव बनाना शुरू किया, और जब खान ने इसे मानने से इनकार कर दिया तो पाकिस्तान सरकार ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई। मार्च 1948 में पाकिस्तानी हुकूमत ने कलात के अधीन आने वाली 3 छोटी रियासतों को डरा धमकाकर अलग से पाकिस्तान में मिला लिया, जिसके बाद बलूच जनता 27 मार्च को आज भी ब्लैक डे के रूप में मनाती आई है, क्योंकि इसी दिन ये चीज हुई थी, 3 रियासतों को अपने में मिला लिया गया था। इसके अलावा बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान का सबसे धनी प्रांत होने के बावजूद अपनी ही संपदा का लाभ पूरी तरह से नहीं उठा सकता, उससे वो वंचित है, जो सरकार और स्थानीय जनता के बीच विवाद की एक बड़ी वजह है। इस आर्थिक असमानता की शुरुआत जो है 1952 में हुई, जब बलूचिस्तान के डेरा बुगटी में पाकिस्तान के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज हुई। हालांकि खुद बलूचिस्तान के लोगों के साथ इस संसाधन के वितरण में भारी भेदभाव भी किया गया। आज भी बलूचिस्तान के अधिकांश जिलों के लोग खाना पकाने के लिए लकड़ी और कोयले पर निर्भर हैं। स्थानीय बलूच इसे हुक्मरानों की ओर से उनके संसाधनों की खुली लूट मानते और है भी यही। साथ ही चीन पाकिस्तान के बीच सिपेक और बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट का विकास बलूच राष्ट्रवादियों और पाकिस्तान सरकार के बीच सबसे तीखे और हिंसक टकराव का ये मुख्य कारण बताया जाता है। बलूच समुदाय इस अरबों डॉलर की महापरियोजना को विकास के रूप में नहीं, बल्कि अपनी जमीन और पहचान पर एक चीनी पाकिस्तानी औपनिवेशिक कब्जे के रूप में देखता है। स्थानीय लोगों का सबसे बड़ा विरोध इस बात को लेकर है कि इस परियोजना से मिलने वाले आर्थिक लाभ और नौकरियों में बलूचियों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। मतलब संसाधन हमारे और इस्तेमाल कौन करेगा? पाकिस्तान। मतलब जो आर्थिक मदद आएगी वो इस्तेमाल कौन करेगा? पाकिस्तान। अब आप समझिए, स्थानीय युवाओं में बेरोजगारी और हताशा लगातार बढ़ती जा रही है। कैंप की मदद के लिए पाकिस्तानी सेना की क्विक रिस्पांस फोर्स आगे बढ़ी तो घात लगाकर बैठे विद्रोहियों ने आधुनिक हथियार से लैस होकर भीषण विस्फोटों से पूरे काफिले को घेर लिया। इस खूनी मुठभेड़ में बताया जा रहा है 9 पाकिस्तानी सैनिक मौके पर ही मारे गए थे, 6 गंभीर रूप से घायल हुए थे। बलूचिस्तान की रेत का हर एक जर्रा बारूद की गंध से भरा हुआ, एक ऐसा सूबा जिसे पाकिस्तान अपना कहता तो है, लेकिन वहां के लोग आज भी इस्लामाबाद को अपना मानने से साफ तौर पर इनकार करते हैं। अब बात पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच जंग की करते हैं। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ बलूचिस्तान धधक रहा है, दूसरी तरफ पीओजे में बगावत के शोले उठ रहे हैं और रही सही कसर जो है तालिबान के लड़ाके पूरी कर रहे हैं। हालात ये है कि मुनीर एंड कंपनी को अब एक बार फिर 1971 जैसे मुल्क टूटने का खतरा जो है वो डराने लगा है। दरअसल आज सुबह होते होते एक खबर सामने आ गई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ग्वादर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कैंप पर बड़ा हमला कर दिया। बीएलए का दावा है कि इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि दर्जनों सैनिक घायल हुए। इतना ही नहीं, बलूच लड़ाकों ने हमले का एक वीडियो जारी किया है, वो भी आगे हम आपको दिखाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बगावती चिंगारी तेज हो चुकी है और अब सीधे तौर पर पीओजे की आवाम ने मुनीर और उसकी जल्लाद फोर्स के खिलाफ कैसे मोर्चा खोल दिया है वो भी दिखाएंगे। 5 जुलाई को बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। जी हाँ, आपको तस्वीरें दिखाते हैं, तस्वीरें खुद गवाही देंगी कि हालात क्या हैं। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जब बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाई हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। मुनीर की ब्रिगेड बलूच लड़ाकों के साथ आमने सामने की लड़ाई में बुरी तरह से पिट भी चुकी है। चलिए जरा इसे समझिए कि कब कब ऐसा आमना सामना इन लोगों का हुआ है। दरअसल 3 जुलाई 2026 की शाम को बलूचिस्तान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्वादर जिले के जीवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के पनवान कैंप को निशाना बनाया गया।
बलूच लिबरेशन आर्मी के आधिकारिक बयान के मुताबिक उनकी बेहद खतरनाक और आत्मघाती विंग मजीद ब्रिगेड ने विस्फोटकों से लदे एक ट्रक के जरिए इस हाई सिक्योरिटी बेस के मुख्य हिस्से को ही उड़ा दिया। इसके तुरंत बाद बीएलए के अग्रिम दस्ते फतेह स्क्वाड के भारी हथियारों से लैस कमांडो ने तबाही झेल रहे कैंप में दाखिल होकर चारों तरफ से हमला बोल दिया। बचे हुए सैनिकों के साथ आमने सामने की भीषण लड़ाई हुई। इस चौतरफा हमले में संगठन ने 30 से ज्यादा पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड कर्मियों को मार गिराने और दर्जनों को गंभीर रूप से घायल करने का दावा तक किया है। इसके अलावा ऑपरेशन हेरोफ का दूसरा चरण, जो कि 30 जनवरी से 5 फरवरी 2026 के बीच पूरे बलूचिस्तान में एक साथ बेहद आक्रामक तरीके से शुरू किया गया। बीएलए के प्रवक्ता जियान बलूच ने इसे निर्णायक प्रतिरोध की घोषणा की करार देते हुए 14 प्रमुख शहरों और रणनीतिक ठिकानों पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों की सबसे बड़ी खासियत तो ये कि इससे पहली बार बीएलए की आत्मघाती विंग मजीद ब्रिगेड के साथ साथ महिला फिदाइन लड़ाकों ने भी अग्रिम पंक्ति में रहकर मोर्चा संभाला, जिसके बाद बीएलए ने यह दावा किया था कि उन्होंने 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है। साथ ही बलूचिस्तान के जियारत जिले में सैन्य कैंप पर जो अटैक हुआ, हमला पाकिस्तानी सेना के खिलाफ था। बीएलए की ओर से इसे अंजाम दिया गया था। एक बेहद सुनियोजित और आक्रामक जमीनी ऑपरेशन था। 27 जून 2026 को बीएलए के लड़ाकों ने जियारत जिले के खरवारी बाबा इलाके में 2 पाकिस्तानी सैन्य कैंप पर एक साथ चौतरफा हमला बोला। इस घातक रणनीतिक घेराबंदी के आगे पाकिस्तानी सुरक्षा बल टिक ही नहीं पाया और बलूच विद्रोहियों ने दोनों कैंप पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। हमले के दौरान मौके पर ही 9 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए, जबकि अन्य अपनी जान बचाकर पीछे हटने को मजबूर हो गए। इसके अलावा बरखान जिला संयुक्त सैन्य ऑपरेशन 13 मई 2026 की सुबह पाकिस्तानी सेना और फ्रंटियर कॉर्प्स ने एक खुफिया इनपुट के आधार पर बलूचिस्तान के बरखान जिले के नोशम इलाके में एक बड़ा संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों का यह दावा था कि इस पहाड़ी इलाके में विद्रोही जो है वो छिपे हुए हैं और जैसे ही सेना की टुकड़ियों ने संदिग्ध ठिकाने की घेराबंदी शुरू कर आगे बढ़ना शुरू किया, वहां घात लगाकर बैठे बलूच लड़ाकों ने आधुनिक हथियारों से भारी गोलीबारी की और रॉकेट हमलों के जरिए सेना पर चौतरफा हमला बोला। इस भीषण लड़ाई में बताया जा रहा 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा 11 अगस्त 2025 की बात करें तो रात के वक्त बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान के बसीमा इलाके में ग्रीन चौक पर एक बड़ा और सुनियोजित हमला किया। यहाँ लड़ाकों ने सबसे पहले मिलिट्री पुलिस के दल को निशाना बनाया और जब मुख्य सैन्य कैंप की मदद के लिए पाकिस्तानी सेना की क्विक रिस्पांस फोर्स आगे बढ़ी तो घात लगाकर बैठे विद्रोहियों ने आधुनिक हथियार से लैस होकर भीषण विस्फोटों से पूरे काफिले को घेर लिया। इस खूनी मुठभेड़ में बताया जा रहा 9 पाकिस्तानी सैनिक मौके पर ही मारे गए थे, 6 गंभीर रूप से घायल हुए थे। बलूचिस्तान की रेत का हर एक जर्रा बारूद की गंध से भरा हुआ, एक ऐसा सूबा जिसे पाकिस्तान अपना कहता तो है, लेकिन वहां के लोग आज भी इस्लामाबाद को अपना मानने से साफ तौर पर इनकार करते हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच खूनी दास्तान की शुरुआत आज से ठीक 78 साल पहले यानी 27 मार्च 1948 को हुई, जब विभाजन के ठीक 7 महीने बाद बलूच शासक को बंदूक की नोक पाकिस्तान के साथ जबरन विलय के समझौते पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। पूरा विवाद क्या है जरा समझिए, तब आप समझ पाएंगे कि आज जो हालात हैं वो क्यों बने हुए हैं। दरअसल बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय और उससे उपजा ऐतिहासिक विवाद आज भी बलूच राष्ट्रवाद और अलगाववादी आंदोलनों की सबसे मुख्य वजह है। विवाद की शुरुआत जो है वो सितंबर 1947 से हुई, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने खान ऑफ कलात पर पाकिस्तान में बिना शर्त विलय करने का दबाव बनाना शुरू किया और जब खान ने इसे मानने से इनकार कर दिया तो पाकिस्तान सरकार ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई। मार्च 1948 में पाकिस्तानी हुकूमत ने कलात के अधीन आने वाली 3 छोटी रियासतों को डरा धमकाकर अलग से पाकिस्तान में मिला लिया, जिसके बाद बलूच जनता 27 मार्च को आज भी ब्लैक डे के रूप में मनाती आई है, क्योंकि इसी दिन ये चीज हुई थी। 3 रियासतों को अपने में मिला लिया गया था। इसके अलावा बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान का सबसे धनी प्रांत होने के बावजूद अपनी ही संपदा का लाभ पूरी तरह से नहीं उठा सकता, उससे वो वंचित है।
जो सरकार और स्थानीय जनता के बीच विवाद की एक बड़ी वजह है। इस आर्थिक असमानता की शुरुआत जो है 1952 में हुई, जब बलूचिस्तान के डेरा बुगटी में पाकिस्तान के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज हुई। हालांकि खुद बलूचिस्तान के लोगों के साथ इस संसाधन के वितरण में भारी भेदभाव भी किया गया। आज भी बलूचिस्तान के अधिकांश जिलों के लोग खाना पकाने के लिए लकड़ी और कोयले पर निर्भर हैं। स्थानीय बलूच इसे हुक्मरानों की ओर से उनके संसाधनों की खुली लूट मानते हैं और है भी यही। साथ ही चीन पाकिस्तान के बीच सिपेक और बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट का विकास बलूच राष्ट्रवादियों और पाकिस्तान सरकार के बीच सबसे तीखे और हिंसक टकराव का ये मुख्य कारण बताया जाता है। बलूच समुदाय इस अरबों डॉलर की महापरियोजना को विकास के रूप में नहीं बल्कि अपनी जमीन और पहचान पर एक चीनी पाकिस्तानी औपनिवेशिक कब्जे के रूप में देखता है। स्थानीय लोगों का सबसे बड़ा विरोध इस बात को लेकर है कि इस परियोजना से मिलने वाले आर्थिक लाभ और नौकरियों में बलूचियों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। मतलब संसाधन हमारे और इस्तेमाल कौन करेगा? पाकिस्तान। मतलब जो आर्थिक मदद आएगी वो इस्तेमाल कौन करेगा? पाकिस्तान। अब आप समझिए, स्थानीय युवाओं में बेरोजगारी और हताशा लगातार बढ़ती जा रही है। कैंप की मदद के लिए पाकिस्तानी सेना की क्विक रिस्पांस फोर्स आगे बढ़ी तो घात लगाकर बैठे विद्रोहियों ने आधुनिक हथियार से लैस होकर भीषण विस्फोटों से पूरे काफिले को घेर लिया। इस खूनी मुठभेड़ में बताया जा रहा है 9 पाकिस्तानी सैनिक मौके पर ही मारे गए थे, 6 गंभीर रूप से घायल हुए थे। बलूचिस्तान की रेत का हर एक जर्रा बारूद की गंध से भरा हुआ, एक ऐसा सूबा जिसे पाकिस्तान अपना कहता तो है, लेकिन वहां के लोग आज भी इस्लामाबाद को अपना मानने से साफ तौर पर इनकार करते हैं।